सीताराम सीताराम की आवाज स्पष्ट ज्ञानियों को सुनाई देता है। जी महाराज। जब एकांत का समय हो जाता है तब यहाँ की लहरें भी सीताराम सीताराम करती है और उनका मन में भी जाप शुरू रहता है। चित्रकूट इतना अच्छा लगा कि जन्नत है एक तरह से। अब जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल्ली तो हमारे लिए नरक है। हमारे राम जैसे और सामने तो राम बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। वो बालसुर में बैठे हैं ना, ऐसे प्यार प्यारे बैठे, बहुत प्यारे लगते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ ये बताया जाता है कि जो यहाँ पे जो नदी है उसमें से रात को राम नाम की आवाज आती है। साथियों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा घाट है, एक ऐसी नदी है जिसमें से रात के वक्त राम राम सीताराम की ध्वनि निकलती है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बात है। विश्वास करना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये चित्रकूट की धरती है दोस्तों। और चित्रकूट में जहां भगवान श्री राम 11.5 वर्षों के लिए रहे, तो वहां पे इस चीज को हम लोग माने कि ना माने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मिस्टीरियस चीज हो जाती है। मैं तो वैसे ही कहूँगा, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीज हो जाती है। अगर आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो ये पूरा जो एक जंगल है, इस जंगलों में बहुत सारे ऋषि मुनि, ये कहा जाता है कि यहाँ पे कई सालों से, कई हजार सालों से भी तपस्या कर रहे हैं। और जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि उतने ज्यादा, मतलब कोई 400 साल से, हम भी नहीं मान सकते कि कोई 400 साल से कैसे कोई जगह पे तपस्या कर सकता है। महाराज जी प्रणाम आपको। तो कुछ रहस्यमय चीजें यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे हमारे साधु संत है, उनसे हमने कुछ रहस्यमय चीजें भी हमने सुनी थी कि रात में या तो कभी कभी दिन के समय भी जो नदी है, जो ताटी घाट है, इस नदी से राम नाम की आवाज आती है। तो ये कहाँ तक महाराज जी सत्य है? ये जैसे एकांतवास हो जाता है तो यहाँ के पानी की लहर ही एक आवाज, एक ध्वनि प्रकट करता है, जिससे सीताराम सीताराम की आवाज स्पष्ट ज्ञानियों को सुनाई देता है। जी महाराज। जब एकांत का समय हो जाता है तब यहाँ की लहरें भी सीताराम सीताराम करती है और उनका मन में भी जाप शुरू रहता है। तो मान लिया जाए एक प्रकार की हारमोनियम हो गई, और सीताराम उनका मन को कहते ही रहता है। तो उस सीताराम में इस हारमोनियम को मिलाकर के वे अपना भजन कीर्तन करते रहते हैं। महाराज जी थोड़ा सा यहाँ के स्थान के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। मैंने जो देखा, हर 20 मीटर पे एक कुटिया और आश्रम। जी ऐसे मैं बहुत जिले घूमा लेकिन नहीं देखा मैंने। जो एक प्रकार का टाटी घाट बोले तो महापुरुष का गांव हो गया ये। कोई असिस्टेंट मिला, उन्होंने बोला ये तो सिर्फ हिमालय में भी नहीं है, जो पूरा गांव बसा हुआ है। हर 20 मीटर पे एक कुटिया, हर 20 मीटर पे एक कुटिया, और पूरे ऋषि मुनि के ही कुटिया। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने बोला, मुझे भी ऐसे ही लगा, जो एक ऋषि मुनि का गांव हो, जहाँ पे कोई साइंस की कोई सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक दुनिया है जहाँ पे साधु महात्मा मतलब अपना एक जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, उनकी अलग ही एक दुनिया है, ये कह सकते हैं। जी महाराज। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप रहते कहाँ पे महाराज जी समय? बस सामने में किसी महापुरुष की कुटिया है, वे तीर्थ स्थान चले गया है। जी जी जी। मैंने उन्हें कभी देखा लेकिन हमारा परिचय नहीं हुआ और मैं वहीं पे अपना डेरा डाल दिया। और आप लोग पीछे देख सकते हैं, जितने भी दर्शक है हमारे, कि पीछे बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और महाराज जी इन्हीं जंगलों में रहते हैं। और महाराज जी का कहना है कि हर 20 मीटर पे, हर 25 मीटर पे यहाँ पे कोई ना कोई साधु महात्मा रहते हैं, जो जाप करते रहते हैं और राम नाम हमेशा का उच्चारण करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यही नदी है जिसको मेन यहाँ पे ताटी घाट बोला जाता है। तो महाराज जी से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ताटी घाट महाराज जी नाम कैसे पड़ा? यहाँ के ऋषि मुनियों को भोजन करने के लिए थाली की कमी थी। जी महाराज। थाली यानी टाठी, एक लैंग्वेज में थाली को टाठी भी कहा जाता है। जी महाराज। एक लैंग्वेज ऐसी है। जी जी। इन ऋषि मुनि के पास सब थी लेकिन टाठी की कमी थी। जी महाराज। हर ऋषि मुनि के पास में थाली की कमी थी। जी महाराज। भगवान ने आसमान से थाली बरसा दिया यहाँ, आसमान से थाली आ गई, इसलिए इस घाट को टाठी घाट कहते हैं। ऋषि मुनि को भोजन पाने के लिए भगवान ने आसमान से थाली बरसा दिया। हो सकता है मानने लायक बात है। तो महाराज जी ये कितनी पुरानी बात हो गई होगी? ये कम से कम आज से 1600 ईस्वी सन की बात होगी, 400 साल पहले, 400 साल पहले लगभग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ही रहस्यमय जगह है जहां महाराज जी हमको यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। और भगवान ने आसमान से यहाँ पे थालियों की बारिश की थी। थाली जिसमें हम लोग भोजन करते हैं उसी को देसी भाषा में ताठी बोलते हैं।
हाँ, तो महाराज जी यहीं पे रह रहे हैं। तो महाराज जी और भी क्या क्या समस्या अगर यहाँ पे होती है, हम ये बोले तो समस्या क्या क्या होती है? यहाँ पे समस्या नहीं है, यहाँ पे सब खुश रंग है। मैंने जब देखा आश्चर्यचकित होकर के, जैसे यहाँ पे 100 ऋषि मुनि की 100 कुटिया है, यार कम से कम 90 ऋषि मुनि है जो पैसा लेते ही नहीं। पैसा नहीं लेते। अगर उन्हें भंडारा में भोजन खाने के लिए अगर आमंत्रण दोगे तो आते हैं, भोजन खाते हैं, लेकिन अगर 500 की नोट दोगे तो लेते नहीं। महाराज जी पैसा नहीं लेते। और मुझे आश्चर्य होता है, हर हफ्ते में मैं चावल आटा इधर उधर से जमा करता हूँ, पर पता नहीं ये ऋषि मुनि कभी इधर उधर जमा करने के लिए जाते ही नहीं, तो फिर इनकी परिपूर्णता कैसे होती है? और पैसा भी नहीं लेते, फिर इनके पास नमक आटा कहाँ से आता है? जितना मुझे देते हैं उतना ही इन्हें भी मिलता है, मगर इनकी पूर्ति, इन्हें कमी महसूस नहीं होती। और कोई अगर 500 का नोट दे रहा है, लेते ही नहीं। अगर वस्तु दे रहे हैं तो उनका सम्मान रखने के लिए ले लेते हैं, स्वीकार करते हैं। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात होगी। साइंस के युग में आज हर व्यक्ति को नोट पसंद है, बिना नोट के इंसान का परिपूर्ण नहीं हो सकता। बट यहाँ बैठे 90 ज्ञानी नोट नहीं लेते। अगर झूठ हो तो देखो अभी बसे है, आप जाकर के 10 की नोट दो, नहीं लेंगे वे। ये मुझे आश्चर्य लगा। अगर गवर्नमेंट ने जो नोट बनाई है, ये सामाजिक व्यक्ति के लिए मुद्रा की स्थापना किया गया। सच है कि ज्ञानियों को पैसे से लगन नहीं है, देवताओं से है। जो सच्चा का धर्म प्रेमी ज्ञानी है वो नोट कभी नहीं लेगा। इकोनॉमिक्स के अनुसार अगर देखे जाए तो हर व्यक्ति की 26 रुपए की डिमांड होती है, बट ये 26 रुपए भी नहीं लेना चाहते। बोलो, ईश्वर का एक रूप है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी साधु संत और महात्मा रहते हैं, तो वो कभी आप उनके हाथ में अगर आके सोचेंगे आप उनको कुछ दान करें, पैसा रुपया दे, तो वो कभी नहीं लेंगे। बाकी अगर आप और भी जगह पे जाते हैं, आपने बहुत सारे मंदिर गए होंगे, विजिट किया होगा, वहां पे गए होंगे, तो वहां पे जो आपको साधु संत मिलते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे जाएंगे तो कई कई जगह तो आपसे जबरदस्ती भी लिया जाता है। लेकिन चित्रकूट की जो धरती है, ये काटी घाट है। यहाँ पे हर 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर पे साधु महात्मा रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, सत्संग लीजिए, वो सब आपको बताएंगे। आप उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचे कि आप उनको पैसे के द्वारा मतलब एक ऐसे कहे कि पैसा आप दे के उनको अपने सोचे कि वो आपके पक्ष में कोई चीज बोले, आप पैसा दे के उनको दान करके उनको खुश करने की कोशिश करें, तो वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पे आता है वो सच्चे मन से आके हमारे दर्शन करे और भगवान का नाम हमेशा जपता रहे, राम नाम का हमेशा जाप करते रहे। तो मेन चीज यही है। तो महाराज जी आपको यहाँ पे जैसे आप रहते हैं तो जानवरों का आपको क्या क्या खतरा होता है? जानवर वगैरह तो जंगल है तो आते होंगे? नहीं, पर इंसानों के पास नहीं आते। गवर्नमेंट के शासन ने अलाउंस किया है पोंगा में कि रात में ज्यादा न भटके। फिर भी अब वन है तो जंगल में तो जानवर तो रहेंगे ही। कई प्रकार के जानवर आते हैं जो जमीन को खोद डालते हैं कांदा भूसा खाने के लिए, ये देखने को मिलता है। तो महाराज जी ये मतलब कि जंगली जानवर जो इंसान को खतरा भी पहुंचा सकते हैं, तो वैसे भी जानवर यहाँ पे हैं जैसे शेर, भालू, चीता वगैरह? हाँ है। अच्छा। गवर्नमेंट के अनुसार सूरज ढलने के बाद में इधर उधर जाना पाबंदगी है, उन्होंने अलाउंस किया पोंगा में। पोंगा मतलब यहाँ पे दोस्तों माइक से है कि मतलब यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि यहाँ पे आप रात के समय बिल्कुल ना निकले, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता जहाँ पे इतने सिद्ध महात्मा रहते होंगे। वैसे महाराज जी आज तो कोई ऐसी घटना जिसमें किसी शेर, भालू, चीता या किसी अन्य जानवर ने महाराजों को नुकसान पहुंचाया? नहीं, ऐसा नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसी घटनाएं अधिकतर हर जगह होती है जहाँ पे जानवर कहीं ना कहीं इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये चित्रकूट की धरती है, श्री राम की धरती है। श्री राम यहाँ पे 11.5 वर्षों के लिए आए थे, और जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पड़े हो, जिस धरती पे प्रभु श्री राम के चरण कभी पड़े हो, वहां पे कोई जानवर भला किसी संत को कैसे सता सकता है? यहाँ तो ये भी कह सकते हैं महाराज जी, जो यहाँ पे जानवर रहते होंगे कहीं ना कहीं ऋषि मुनि के जो है हमारे यहाँ पे जो संत है उनके रक्षक होते होंगे महाराज जी। हाँ, ऐसा तो है ही कि वो भी कोई ईश्वर से ऑर्डर लेते हैं तब सामने वाले को घात पहुंचाते हैं। तो मुझे लगा कि ज्ञानियों के पे क्या पंजा मारे, ज्ञानी तो उनका बाप बन करके बैठा है, लेकिन जानवरों ने परेशानी नहीं की। मुझे ये आश्चर्य हुआ, ये वन विभाग है, यहाँ पे कोई भी चीज की कमी महसूस होना चाहिए ना। यहाँ पे रोड है ना कोई साइंस की सेवा सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है। अरे महाराज जी पैदल चलना मुश्किल है। बट यहाँ पे सेब, केला, अंगूर, मौसम्बी, संतरा, नोट, पैसा, अनाज, चावल, दूध, दही, घी, खोआ, काजू, किशमिश, कोई चीज की कमी नहीं है। आप एक एक ज्ञानी के पास में जाओ तो 2-2 किलो मिक्सचर उनके डिब्बे में भरा हुआ है।
और मैं इतना अच्छा सीन नहीं देखा। जी जी प्लस यहाँ पे पैसे भी हो जाते हैं, न मांगो फिर भी 100 रुपए एक दिन में हो जाते हैं, जी क्योंकि मुद्रा हमसे संबंधित नहीं है। जी तो मैं भी अभी लेकर के जमा किया तो 1-2 हजार रुपए जमा हुए हैं। तो आज तक मैं भी पैसे से खेल नहीं खेला। तो दोस्तों आप पीछे की सीन एक बार देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और हमारे ये पानी आपको बता दूं, आप पी भी सकते हैं, बहुत ही स्वच्छ पानी है, बहुत ही शुद्ध पानी है। और महात्मा जी जो लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं इसी पानी को पीते हैं, इसी से भोजन प्रसाद वगैरह भी बनाते हैं। और स्नान वगैरह करने के लिए थोड़ा आगे भी घाट है, और महाराज जी लोग यहाँ पे भी आगे जाके स्नान वगैरह करते हैं। और यहाँ पे कुछ जो बाहरी लोग होते हैं वो भी कभी कदार आते हैं, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है, जो यहाँ पे महाराज जी लोग से आशीर्वाद लेते हैं। और आप कहीं कहीं देखेंगे जो पत्थर है उनमें काले काले निशान है, जो कि धुएं के निशान है। जब कुछ यहाँ पे यात्री वगैरह आते हैं तो यहाँ पे भोजन वगैरह भी बनाते हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो साड़ी वगैरह है, और हो सकता है महाराज जी के ही हो। और पीछे आप एक बार देख लीजिए कि वहां पे महाराज कुछ और भी जा रहे हैं। तो महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, महाराज जी ने हमको इतनी जानकारी दी। तो हमारे दिल्ली के कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आज बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको चित्रकूट में आके कैसा लगता है। तो आंटी आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। चित्रकूट कैसा लगा आपको? चित्रकूट इतना अच्छा लगा कि जन्नत है एक तरह से। अब जाने का मन कर रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल्ली तो हमारे लिए नरक है। जी। फिर दूसरा पोल्यूशन इतना है, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब एक जिंदगी जैसे, क्या बताया तुम, कुछ बता नहीं सकते। मन ही नहीं कर रहा। हम होटल में से आए ना, हम तो यही बस प्रभु हमारी तो कुटिया यही बना दे, तो हम तो यही रह इतना प्यारा लग रहा है। संत महात्मा बहुत दर्शन बड़े अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोग ऊपर की ओर भी अगर जाएंगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारे महात्मा मिलेंगे। यहाँ पे हर 25 मीटर हर 20 मीटर पे आपको कोई ना कोई महात्मा यहाँ पे मिलेंगे, उनके दर्शन जरूर करिएगा। आप अगर जाना चाहेंगे, जैसे आपको रास्ता समझ में आएगा आगे, जैसे वो पत्थर से रास्ता ऊपर गया हुआ है, तो हाँ कोई ना कोई महात्मा ऐसी कुटिया बना के देखिए, जैसे ये है, तो कोई ना कोई महात्मा रहते हैं। तो चित्रकूट में और कहाँ गए आप लोग? अभी तो चित्रकूट में हम राम घाट पे स्नान किया, सुबह पूजा पाठ किया, शंकर जी के मंदिर गए, उसके बाद में अब यहाँ आए, फिर अनसुईया आश्रम जाएंगे, कामतना पर्वत की अपनी परिक्रमा लगाएंगे, उसके बाद और भी 2-3 जगह हैं, वहाँ देखो दर्शन करेंगे। अभी गोदावरी वगैरह आप नहीं गए? नहीं, अभी नहीं गए, अभी जाएंगे। हम 28 तारीख तक यहाँ रुकेंगे हम लोग। 28 तारीख। और यही दर्शन करेंगे। आए अंकल यहाँ पे? हम लोग आज सुबह आए, कल चले दिल्ली से, आज सुबह आए हम लोग। आज सुबह आए। तो रुकने वगैरह क्या व्यवस्था है यहाँ पे चित्रकूट में? रह रहे? अभी हम लक्ष्मी भवन में रह रहे हैं, उसके बाद में कई आश्रम है जो हमारे जानने वाले हैं, तो उनके यहाँ शाम को या कल चले जाएंगे, तो वहाँ रुकेंगे। बहुत अच्छा लगा। आप लोग से अनुरोध यही है कि इस जो स्थान पे आप लोग आए हैं इसको टाटी घाट कहते हैं, ठीक है? यहाँ की पूरी जानकारी जरूर लीजिएगा। और जैसे आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं, चित्रकूट की जो एक 4 धाम भी हैं, ठीक है, तो वो 4 धामों के भी यहाँ पे दर्शन आप लोग जरूर करिए। जरूर करेंगे। और बाकी तो मेरा पूरा विश्वास है चित्रकूट में आप जाने का दोबारा मन करेगा नहीं। बहुत अच्छा है। अभी 2 बार से हम लोग और सज आते थे, वहाँ भी भगवान राम का मंदिर है बेतवा नदी के किनारे, लेकिन अब क्या हमने सोचा कि अब क्या यहाँ रहेंगे 1 हफ्ते। हम कहा ठीक है, आपके चित्रकूट रहेंगे राम जी के दरबार में, वहाँ भी राम जी का ही है, यहाँ भी राम जी का ही है, अयोध्या जी राम जी की है। राम बैठे हुए हैं। राम को हम अपना स्थान मिल गया, तो इस समय और ज्यादा खुशी हो रही है। ऐसा लगता है कि हाँ हमारे राम जैसे, और सामने तो राम बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। वो बाल स्वरूप में बैठे हैं ना, ऐसे पैर के आगे बैठे, बहुत प्यारे लगते हैं। उनके दर्शन ऐसे लगता है बस दर्शन करते ही रहो, मन ही नहीं करता, वहां से हटने का मन नहीं करता। धन्यवाद। पूरा चित्रकूट अच्छे से घूमिए, पूरा घूमिए प्रॉपर तरीके से। चित्रकूट आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।